प्यारी सास संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। हरदेव वाणी में बोला गया है कि ए मन मेरे सिमरन कर ले, सिमरन से सुख आएगा, घेरेंगे ना संकट तुझको, भव सागर तर जाएगा। तो प्यारी सास संगत जी, ज्ञानवान होने के बाद जो सिमरन जो है हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है। सिमरन से बहुत सारे सुख जो है जीवन में आते हैं। तो प्यारी सास संगत, एक बार की बात, एक शिष्य जो था गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव मैंने काफ़ी समय से ज्ञान लिया हुआ है, तो मेरे जीवन में खुशहाली क्यों नहीं है, तो मेरी जो गरीबी क्यों दूर नहीं हो रही है। तो प्यारी सास संगत जी आगे से गुरुदेव ने बोला, क्या आपको अपने गुरु पर विश्वास है? क्या आपको इस निराकार प्रभु परमात्मा पर यकीन है? आपने जो, तो उसने बोला हाँ हाँ क्यों नहीं है, यकीन है। तो उन्होंने बोला ठीक है कि आप ऐसे करिए कि आप सिमरन करिए, आपने 24 घंटे जो है सिमरन करना है लगातार। घर में जाकर आपके घर में एक बहुत ही भारी भरगम जो है एक रॉड है लोहे की। तो बोला हाँ जी सरकार है। तो ऐसे करना है, उस रॉड को सामने रख लो और सिमरन करना शुरू कर दो। 24 घंटे लगातार आपने सिमरन करना है और 24 घंटे के बाद वो जो लोहे की रॉड है वो सोने में बदल जाएगी। तो प्यारी सास संगत जी, उन्होंने बोला इस तरह आपकी गरीबी जो है दूर हो जाएगी, तो आप जो है ये करना स्टार्ट करिए। तो प्यारी सास संगत जी, वो शिष्य घर में गया और उसने वो रॉड निकाल कर उसने सामने रखी और नीचे ज़मीन पर बैठ गया और उसे देखता हुआ सिमरन करने लगा। तो प्यारी सास संगत जी, 15 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए और करते करते देख रहा है कि उसके साथ साथ जो है उस रॉड की तरफ भी बार बार देख रहा है और सिमरन कर रहा है। तो ऐसे ही 3-4 घंटे हो गए, 8-10 घंटे के बाद फिर इसके बाद भी जो है वो सिमरन में जुटा हुआ है, सिमरन कर रहा है और रॉड की तरफ भी देख रहा है। प्यारी सास संगत जी, ऐसे ही जो है करते करते जो है 15 घंटे हो गए, 16 घंटे हो गए, 20 घंटे हो गए, 22 घंटे हो गए और जैसे ही 23 घंटे हो गए प्यारी सास संगत जी, तो क्या हुआ कि रॉड की तरफ देख रहा है और मन ही मन में सोच रहा है कि इसमें तो कोई भी तब्दीली नहीं आ रही है। तो प्यारी सास संगत जी, ऐसे ही 23.5 घंटे हो गए और थोड़ा ही समय जब रह गया तो मन में शंका भी आनी शुरू हो गई कि गुरु ने मेरे को क्या करने के लिए बोल दिया है। मैं यहाँ पर 24 घंटे होने जा रहे हैं और मैं लगातार यहाँ पर बैठा हुआ सिमरन करी जा रहा हूँ, किस काम में मुझे उलझा दिया है। तो ये तो इसका तो कोई कलर भी चेंज नहीं हो रहा है, तो पता नहीं ये होगी भी कि नहीं होगी। तो मन में शंका आ गई। तो ऐसे ही कुछ ही पल रह गए, तभी उसने बोला कि गुरुदेव अगर ये सोने की नहीं हो सकती तो कम से कम इसे चांदी की ही कर दीजिए। तो प्यारी सास संगत जी, उधर 24 घंटे होने भी वाले थे और जैसे ही वो सिमरन कर रहा तो 24 घंटे पूरे हो गए और जैसे ही पूरे हुए 24 घंटे तो रॉड का जो था कलर वो चेंज होना शुरू हो गया प्यारी सास संगत जी। तो देखते देखते वो जो भारी भरगम रॉड थी लोहे की, वो चांदी में तब्दील हो गई प्यारी सास संगत जी। तो कहने का भाव है कि यहाँ पर वो जो बनाने वाला उसे लोहे से चांदी में, वो सोने में भी कर सकता था प्यारी सास संगति। यहाँ पर विश्वास में कमी आ गई उस शिष्य के और उसने लास्ट में जो है अरदास कर दी। तो जो वचन पहले आए हुए थे सोने की, तो उसे सोने में भी वो उसने बदल जाना था, लेकिन उस समय तक हमने जो है एक पेशेंस नहीं रखा और पेशेंस ना रखने के कारण जो है और वो हड़बड़ाहट में ही अरदास कर दी प्यारी सास संगत जी
और ऐसे ही हमारे साथ होता है प्यारी साध संगत जी। हम जो है पूर्ण विश्वास कभी नहीं करते हैं, इसी कारण जो है हमारे काम अधूरे रह जाते हैं। अगर हम सतगुरु पर पूर्ण विश्वास करें, सतगुरु के वचन को मुख रखें, क्योंकि सतगुरु का वचन ही सब कुछ होता है। सतगुरु का वचन ही जो है हमने मानना होता है, इसी को हमने प्राथमिकता देनी होती है प्यारी साध संगत जी। प्रेम से कहना धन निरंकार जी।